दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो या तो वर्किंग प्रोफेशनल हो, सो इस वाले सॉफ्टवेयर को आपको बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाला है। अगर आप पीडीएफ रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपका काम चुटकी में कर देगा। चलिए आज बात करते हैं इसी सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है यूपीडीएफ। ये एक एआई इंटीग्रेटेड पीडीएफ एडिटर है जिसमें आपको सारा कुछ काम हो जाएगा। पीडीएफ एडिट, इमेज एडिटिंग, चाहे उसके ऊपर लिखना हो गया, चाहे हाईलाइट करना हो गया, चाहे सिग्नेचर देना हो गया, या तो अगर सिक्योरिटी के लिए आप कोई पासवर्ड डालना चाहते हैं पीडीएफ में वो भी डाल सकते हैं। पीडीएफ को किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर एक चीज आप कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे यूपीडीएफ सॉफ्टवेयर आपको क्या क्या हेल्प कर सकता है अगर आपका काम पीडीएफ से रिलेटेड है उस केस में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन डिटेल्स बात करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से डायरेक्टली आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद उसका जो आइकन है वो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। सो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं ये वाले सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर को आप जैसे ही ओपन करोगे ये दिखने में कुछ इस तरह का लगेगा। बहुत ही मिनिमम सा लुक है लेकिन काम जो है वो बहुत बड़े बड़े कर सकता है ये सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का आप इंटरफेस दे सकते हो, बहुत ही आराम से आप हर एक चीज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक पीडीएफ को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पीडीएफ रखा हुआ है, तो इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे ये डायरेक्टली आ जाएगा। सो आप लोग देख सकते हो पीडीएफ जो है वो बहुत ही आराम से यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है रीडर ऑप्शन। रीडर ऑप्शन आप जैसे ही खोल लोगे यहाँ पे आप रीड कर सकते हो किसी भी पीडीएफ को, और पीडीएफ को जहां पे आप रीड कर रहे हो उस जगह पे यहाँ पे बॉक्सेस करके शो कर रहा है ताकि आपको एक्चुअल में आइडिया लगे कि आप पीडीएफ का कौन सा पोर्शन यहाँ पे रीड कर रहे हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करें तो सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास है एडिट पीडीएफ। तो इस ऑप्शन को हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे अब हम लोग पीडीएफ की किसी भी जगह पे कैसा भी चाहे एडिट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये वाला जो इमेज है, मुझे लगता है कि ये वाला इमेज नहीं होना चाहिए। सो मैं इसको क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिलीट इमेज करेंगे और बूम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इमेज जो है वो कंप्लीटली हट गया है। सिमिलरली अगर हमें चाहिए कि यहाँ पे जो इमेज है ये वाला इमेज, इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और इसका प्लेसमेंट कहीं और होना चाहिए, तो हम लोग इस तरह से इसको ड्रैग कर सकते हैं, वो कहीं भी चला जाएगा। और उसके बाद चाहे तो इसको थोड़ा सा इस तरह से करके हम लोग मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, या तो कुछ भी अपने मन से जो भी आपको लिखने की नीड है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे चाहिए कि वो ग्रीन कलर का हो, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहां से जाके मैं कलर सिलेक्ट करूंगा ग्रीन कलर। अब ये जो होगा ये कंप्लीटली ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली जैसे आप किसी भी इमेज को यहाँ पे कंप्लीटली डिलीट कर सकते हो, वैसे ही आप लोग यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट भी कर सकते हो और अपने हिसाब से इमेज का प्लेसमेंट कर सकते हो। सो इस इमेज को हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से किसी भी जगह पे प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर चाहे तो हम लोग यहाँ पे अपने कंप्यूटर से, अपने फोन से यहाँ पे डायरेक्टली इमेज को इंपोर्ट भी कर सकते हैं और उस इमेज को यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये वाला सॉफ्टवेयर केवल विंडोज में नहीं, विंडोज में भी चलेगा, मैक ओएस में चलेगा, आपके आईपैड में चलेगा, आईफोन में चलेगा और एंड्रॉइड में चलेगा। केवल एक अकाउंट आपका यूनिवर्सल अकाउंट बन जाएगा और आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे और आराम से आपका काम जो है वो बहुत आराम से ये सॉफ्टवेयर करके दे देगा। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है कमेंट। इस ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे इसके ऊपर आप लोग देख सकते हो एक टूल बॉक्स निकल के आ गया और इस टूल बॉक्स की मदद से आप बहुत डिफरेंट जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपका स्टिकी नोट है। सो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है हाईलाइट। तो हाईलाइट ऑप्शन को अगर क्लिक करेंगे और उसके बाद किसी भी जगह को हम लोग इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं और यहाँ पे हाईलाइट का आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जो भी कलर का आपको हाईलाइट करना है उस कलर के यहाँ पे आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। किसी भी जगह पे हमको अगर कैंसिल आउट करना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला एक ऑप्शन आता है जहां पे अगर आप किसी भी यहाँ पे सेंटेंस को सिलेक्ट करोगे तो वो इस तरह से मिडिल में कट हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास अंडरलाइन वाला भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको अगर आप लोग इस तरह से क्लिक करोगे तो आप किसी भी लेटर में या तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड में इस तरह से अंडरलाइन करके उसको मार्क कर सकते हैं और ये वाला जो चीज है वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट और यहाँ पे हम लोग किसी भी जगह पे अपना टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं और जिस भी जगह पे आपका टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा वहां पे आप लोग कुछ भी यहाँ पे अपने मन से
लिख सकते हैं और यहाँ पे जो लिखने का स्टाइल होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट आपको फॉन्ट मिल जाता है, कलर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह का मन है आप टेक्स्ट डाल सकते हैं अपने पीडीएफ के अंदर कहीं भी और कभी भी। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट कॉल आउट का ऑप्शन, और ये वाला जो ऑप्शन है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और इस तरह से किसी भी तरह से टेक्स्ट कॉल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग कलर वगैरह भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का डाल दिया, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर डाल दिया और इस जगह पे भी मैंने रेड कलर डाल दिया। अब ये कंप्लीटली रेड हो गया है। अब इसके ऊपर चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से। तो जैसे ये मान लो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकता हूँ, और सिमिलर टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कॉल आउट डाल दिया और यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया कि ये जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल एक फीचर है जो कि आपको केवल ये सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है पेंसिल का ऑप्शन, और ये सॉफ्टवेयर से आप पीडीएफ के ऊपर हैंडराइटिंग से भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पेंसिल सिलेक्ट कर लिया। आप पेंसिल सिलेक्ट करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है या तो आपको कुछ भी करना है, ऐसे कोई अगर आपको फिगर बनाना है, इमेज बनाना है, तो ये सॉफ्टवेयर की मदद से आप बहुत ही आराम से इस तरह से पेन एंड पेपर का भी यूज कर सकते हैं। तो पेपरलेस आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इस सॉफ्टवेयर की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास इरेजर के भी ऑप्शन है। तो जो भी चीजें अगर आपको गलती वगैरह होता है तो आप इरेजर से इस तरह से इरेज करके भी उस चीज को हटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि है रेक्टेंगल। ये वाला ऑप्शन में आप डिफरेंट जो जियोमेट्रिकल इमेज होता है उसमें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, सो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल इस तरह से डाल सकता हूँ। अगर मेरा मन है रेक्टेंगल छोड़ के कोई दूसरा इमेज, सो मैं यहाँ पे दूसरा इमेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि रेक्टेंगल है, सर्कल है, इस तरह से रोम्बोस का फिगर है। तो डिफरेंट फिगर है जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप नोट्स वगैरह या तो कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उस केस में। नेक्स्ट हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टिकर ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये स्टिकर ऑप्शन से क्या होगा, आपको डिफरेंट स्टिकर देखने को मिलेगा। अगर आपके नोट्स के अंदर या तो प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी टाइप का स्टिकर डालना है तो वो स्टिकर आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर स्टिकर है, जैसे यहाँ पे राउंडेड शेप का कुछ भी अगर आपको इंपॉर्टेंट लिखना है या तो कुछ भी करना है तो वो स्टिकर आपको यहाँ पे इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, जिस स्टिकर को आप बहुत ही कस्टमाइज तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एक दो स्टिकर है, यहाँ पे आपको डिफरेंट बहुत सारा स्टिकर देखने को मिलता है जिसको आप यूज करके अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। स्टिकर के बाद हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलता है स्टेम का ऑप्शन। सो यहाँ पे मैं स्टेम में चला जाता हूं और स्टेम में आप लोग देखना कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऑप्शन है। सो मान लो कि इस पीडीएफ के अंदर मुझे कोई भी एक स्टेम्प लगाना है, जैसे कि डिफरेंट यहाँ पे स्टेम्प दिया हुआ है, तो जो भी स्टेम्प आपको जरूरत है उस तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल वाला जो स्टेम्प है उसको यहाँ पे डाल सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे छोटा या तो बड़ा कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अटैच का, जहां पे आप लोग किसी भी फाइल को इसमें अटैच कर सकते हैं, किसी भी लिंक को यहाँ पे डाल सकते हैं, और डिफरेंट ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको सिग्नेचर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जनरली पीडीएफ के अंदर सिग्नेचर करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सो इस सॉफ्टवेयर में आपको सिग्नेचर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है। तो सिग्नेचर में हम लोग क्लिक करेंगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी 2 सिग्नेचर यहाँ पे क्रिएट करके रखा हूं, सो मैं यहाँ पे सिग्नेचर इस तरह से क्रिएट कर सकता हूं। एक बॉक्स आ जाएगा और इस बॉक्स के अंदर आपको अपना सिग्नेचर इस तरह से जो भी आप सिग्नेचर करना चाहते हैं उस तरह से सिग्नेचर को डाल सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपना सिग्नेचर जो है वो अटैच कर दिया। अब यहाँ पे मुझे इसको साइज छोटा या तो बड़ा करना है, कहीं पे भी प्लेसमेंट करना है, उस जगह पे मैं अपने सिग्नेचर को यहाँ पे प्लेसमेंट कर सकता हूँ बहुत ही आराम से। तो कोई अगर आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो उसके ऊपर आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं और बिना उस पासवर्ड के कोई भी उस पीडीएफ को ओपन नहीं कर पाएगा। तो इसका भी सुविधा इस सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारा फंक्शन है इस सॉफ्टवेयर में, जैसे कि किसी भी पीडीएफ को आप एक्सेल में या तो इमेज में
या तो अगर आप चाहे तो वर्ड में किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करना बहुत ही आराम से आपका हो जाएगा। बहुत बार हमारा जो पीडीएफ होता है वो बहुत ज्यादा साइज में ज्यादा होता है, बहुत एमबी खा लेता है, तो उसको स्टोर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो बहुत बड़ा अगर आपके पास पीडीएफ फाइल है तो उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, और इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप 4 टाइम पे यहां पे कंप्रेस कर सकते हो और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी यहां पे साइज बना सकते हैं। और यहां पे आपको किसी भी टाइप का क्वालिटी में कोई भी लूज नहीं होगा, फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्वालिटी एकदम आपको ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में आपको 10 जीबी का यहां पे क्लाउड स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, जिस स्टोरेज को आप यूज करके आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स को यहां पे क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। बाकी इस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारा डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहां पे आपको एक ऑर्गेनाइज पेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके मदद से अगर आपको पीडीएफ में पेज को ऑर्गेनाइज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 नंबर जो पेज है वो मुझे लगता है मेरा 1 नंबर पेज होना चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा फर्स्ट में, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। अगर आपको चाहिए कि यहां से एक पेज में डिलीट कर दूंगा तो आप यहां से डिलीट भी कर सकते हो, केवल आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद इस तरह से डिलीट कर देना है। आप कॉपी भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंपॉर्टेंट फीचर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इस पीडीएफ में मेरा अभी फिलहाल 10 पेज है, और मुझे अगर चाहिए कि मैं दूसरे किसी पीडीएफ का 2 पेज इस पीडीएफ में एंटर कर दूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। तो यहां पे मुझे इंसर्ट में जाना पड़ेगा और यहां पे हम लोग फ्रॉम फाइल से एक पीडीएफ यहां से लेके आ जाएंगे और यहां पे इस तरह से एंटर कर देंगे, वो पीडीएफ भी इसके साथ असाइंड हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट वर्क करके आप अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारा इंडिपेंडेंस देखने को मिल जाता है, जिसके मदद से पीडीएफ के ऊपर आप बहुत ही मस्त तरीके से अपना काम जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आपको और कुछ एआई फीचर्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आपको किसी भी पीडीएफ में कोई भी समरी निकालना है, तो बहुत बड़ा पीडीएफ होगा तो एआई बेस्ड यहां पे आपको समरी मिल जाएगा, बहुत बड़ा स्टोरी का यहां पे आपको छोटा सा वर्जन देखने को मिल जाएगा। आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी पीडीएफ को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ओसीआर की मदद से आप बहुत डिफरेंट वर्क भी कर सकते हैं। सो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा ये सॉफ्टवेयर कितना कुछ करके दे सकता है आपके लिए। और अगर हम लोग बात करें एडोबी एक्रोबैट की, तो उस सॉफ्टवेयर में आप जितना कुछ काम कर सकते हो उससे 10 गुना काम आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हो, और ये सॉफ्टवेयर जो है वो एडोबी से काफी ज्यादा यहाँ पे अफोर्डेबल भी है, और इंडस्ट्री में जितने भी सारे सॉफ्टवेयर है सबसे अच्छा ये काम करेगा। मैं डेली बेसिस पे इस सॉफ्टवेयर को यूज करता हूं और आज तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और अपने ऐसे ही दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है। अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।